जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यूएस में हो चुका है और वो यूएस मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल मेरे पास सुबह से ही आने स्टार्ट हो गए थे कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ग्लोबल मार्केट को एक बार के लिए करेक्शन या एक वो फ्लैश क्रैश की तरह एक जो है वो मोमेंट में मोड़ सकता है क्या। तो किस तरीके से हमें इसे समझना है, क्या पूरी तैयारी हम लोग कर सकते हैं, लेवल्स पे कौन कौन सा ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला अपडेट और बहुत बड़ा अपडेट जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त जो बाइडन के सामने प्रेसिडेंट के एक कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनके ऊपर शूट जो है वो किया गया है उनकी एक रैली में जो पेंसिल्वेनिया में हो रही थी। कम से कम 5 सेकंड के अंदर 3 गोलियां जो है उनके ऊपर जो है वो करी गई हैं। उनके कान पे वो गोली जो है वो लगी है। एक व्यक्ति जो उनकी रैली में था, जो सपोर्टर था डोनाल्ड ट्रंप का, जो उनकी रैली में आया था, उसका जो है वो मृत्यु हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखो जो लाइव विजुअल्स हैं, अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या फिर साइट्स पे कुछ अपडेट्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा, उसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कान से और उनके मुंह के आसपास जो है वो पूरा ब्लड वगैरह हो चुका है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा अनरेस्ट एक तो यूएस में क्रिएट हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें, जो शूटर था उसको मार दिया गया है। जो शूटर था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया था उसे मार दिया गया है अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उनकी तरफ से। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है वो हुआ है इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क ने फुली इंडोर्स कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर प्रेसिडेंट। मतलब इलॉन मस्क ने खुला सपोर्ट कर दिया है। इलॉन मस्क, आपको पता है इस वक्त कितने इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, उन्होंने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स कर दिया है। और पहली बार इलॉन मस्क ने किसी भी पर्सन को ओपनली एंडोर्स किया है और ये चीज़ हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट्स के ऊपर हो सकता है। देखो, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है, हम लोग पहले खबरों की अगर बात करें तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो रैली थी उसके ऊपर जो पूरा वो सीन हुआ है यहाँ पे। साथ ही में आप ये कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं, इसमें पूरा इम्पैक्ट जो है वो दिखाया गया है रैली का। साथ ही में इलॉन मस्क ने जो अब फुली एंडोर्स कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, आफ्टर दिस शॉट्स आर फायर्ड। इसका ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ। देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट हमें इसका देखने को मिला क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट में ज़बरदस्त पंप आया। ज़बरदस्त पंप क्यों आया? एक तो इलॉन मस्क, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप। इससे पूरा सेंटिमेंट जो है इलेक्शन का वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में क्रिएट हो सकता है, ये वहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है। इस वजह से बिटकॉइन में एक बाउंस हमें आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हमने ये जनरली देखा है और पिछले काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या इलॉन मस्क दे आर प्रो क्रिप्टो। मतलब वो लोग क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हैं। तो वो लोग अगर क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हैं और इस तरीके का मूड माहौल उनकी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट अगर क्रिएट होता है, दैट इज़ सर्टनली गोइंग टू पुश द क्रिप्टो मार्केट। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आ सकता है? वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आ सकता है। तो मंडे के सेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखनी है कि डाउ फ्यूचर्स किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आखिरी आधे घंटे में हमने देखा डाउ ने लगभग 150-200 पॉइंट का एक तो गेन गिव अप किया। उसके बाद मंडे को ये कहाँ खुलता है? मंडे को अगर डाउ जो है नेगेटिव ओपन होता है तो दैट वुड डेफिनेटली इम्पैक्ट अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी, अपने जो लेवल्स थे। बट उनको एक बार मैं रिवाइज करवाना आप लोगों को दोबारा चाहूँगा। देखिए, जो लोग भी फ्राइडे की वीडियो, कल की वीडियो मिस कर गए हैं, उनके लिए दोबारा से मैं रिवीजन एक कर देता हूँ कि 24,400 हमारे लिए क्रिटिकल लेवल है। अगर हम इसके नीचे खुलते हैं, 24,440, 420 के नीचे खुलते हैं, तो ये मार्केट बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये हम गैप डाउन ओपन होते हैं ड्यू टू दिस इंसिडेंट,
एंड एक और इंसिडेंट जो हमारे सामने निकल के आया अभी के लिए, वो क्वांट म्यूचुअल फंड वाला आया है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने जितने भी उनके जो कस्टमर्स हैं उनको ये बोला है कि कंफर्म किया है कि जो सेबी का सर्च और डेटा कलेक्शन सीजर ऑपरेशन था वो कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं था, वो जांच थी, रेगुलर प्रोसेस से कुछ ज़्यादा थी। तो ये चीज़ डेफिनेटली जो है क्या इम्पैक्ट डालती है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के ऊपर, ये देखना भी ज़रूरी होगा। बट उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने थोड़ी देर बाद ही अपडेट दिया, ये न्यूज़ के बाद उन्हें लगा होगा कि यार ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट ना कर जाए मंडे को, तो उन्होंने अपडेट दिया कि हमारा जो NAV है और AUM है वो ऑल टाइम हाइज 94,000 के आसपास हिट कर गया, 93,000 से बढ़कर। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो इस वक्त आपको दिखाई देगा, चाहे वो आप ग्लोबल मार्केट्स देख लो, चाहे आप इस वक्त इंडियन मार्केट देख लो, आपको अलग अलग न्यूज़ फ्लो, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको सिर्फ लेवल्स से स्टिक रहना है, और वो लेवल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर 24,400 एंड 420 24,420 430 का लेवल एक मान के चलिए इम्पॉर्टेंट बोलते हैं लक्ष्मण रेखा है। अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव न्यूज़ को अच्छे से इसने पचा लिया है और इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो हमारे बाजार के ऊपर नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। क्योंकि हम प्राइस से चलेंगे, भाव भगवान जैसे बोलते हैं ना, उस चीज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। लेकिन अगर 24,400 के नीचे ये बाजार ड्रिफ्ट करने लगता है या गैप डाउन के थ्रू 24,400 के नीचे ये खुलता है, तो सेल ऑन राइज का ये मार्केट रहेगा फॉर मंडे एटलीस्ट। क्योंकि लास्ट टाइम किसी यूएस प्रेसिडेंट का या फिर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, दैट वाज जॉन एफ कैनेडी। उनका तो असैसिनेशन पूरा मतलब ही वाज शॉट डेड। और उसके बाद जो S&P 500 है, एक दिन के अंदर लगभग 4.5% का एक बड़ा क्रैश जो है वो वहाँ पे देखने को मिला था। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है बाय गॉड्स ग्रेस के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है, ही इज़ एब्सोल्युटली डूइंग फाइन। सो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वोलेटिलिटी ज़रूर वहाँ के बाज़ारों में होगी, क्योंकि अनरेस्ट क्रिएट जो है डेफिनेटली वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हो चुका है। तो 24,400 मेक और ब्रेक इन निफ्टी। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स भी बहुत क्रिटिकल हैं। बैंक्स के लिए मेरे पास एक ही लेवल है, वो है 52,000 का, ठीक है। 52,000 52,500 एक बहुत 52,000 52,050 एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है मेरे लिए। अगर आप 52,000 52,050 को होल्ड कर पाते हो, बाय ऑन डिप्स का बाजार है, कोई न्यूज़ फ्लो पे ज़्यादा दिमाग लगाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से जो है इस ट्रेड को कर सकते हो। बट अगर 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता है, वो पहला साइन होगा वीकनेस का, और उसके बाद सेल ऑन राइज का ये बाजार क्लियर कट हो जाएगा। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस रखना है, कल के दिन में थोड़ा फोकस करके चलिएगा। ट्रेडिंग पोजीशंस कम रखिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है मार्केट्स के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।